बहुत समय पहले जब आदम और हव्वा ने खूबसूरत गार्डन ऑफ ईडन छोड़ा तो उनके दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम कैन था और छोटे का नाम एबल था। जैसे जैसे लड़के बड़े हुए उन्होंने बहुत अलग अलग काम चुने। कैन ने किसान बनने का फैसला किया। उसे मिट्टी के साथ काम करना, बीज बोना और सूरज की रोशनी में अपनी फसलों को लंबा होते देखना बहुत पसंद था। वह अपने दिन खेतों में काम करते हुए बिताता था, जमीन से फल और सब्जियां उगाता था। उसके हाथ अक्सर मिट्टी से सने होते थे, जो उसकी कड़ी मेहनत और उस जमीन को जोतने के प्रति उसके समर्पण का प्रतीक था, जिससे उसके परिवार के लिए भोजन मिलता था। दूसरी ओर एबल ने एक अलग रास्ता चुना। वह एक चरवाहा बन गया, भेड़ों का रखवाला। वह अपने दिन हरे भरे चरागाहों में अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए बिताता था। वह यह सुनिश्चित करता था कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त ताजी घास और पीने के लिए साफ पानी हो। वह उन्हें पास छिपे किसी भी खतरे से बचाता था और अपनी हर भेड़ को नाम से जानता था। एबल कोमल और परवाह करने वाला था और उसकी भेड़ों का झुंड उसकी चौकस निगाह में पनपता था। उसे अपने जानवरों के बीच शांत जीवन पसंद था। उन प्राणियों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता था जिनकी वह जिम्मेदारी लेता था। दोनों भाई अपने अलग अलग जीवन के साथ उन शुरुआती तरीकों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनसे लोगों ने रहना और काम करना शुरू किया। एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए ईश्वर को एक खास तोहफा, एक भेंट देने का फैसला किया। केन किसान ने अपनी उगाई हुई कुछ फसल इकट्ठा की। वह अपनी कटाई से फल और सब्जियां लाया और उन्हें अपनी भेंट के रूप में प्रस्तुत किया। यह उसकी कड़ी मेहनत का एक हिस्सा था। उसके तुरंत बाद एबल अपनी भेंट लाया। एक चरवाहे के रूप में उसने अपने झुंड में से सबसे बेहतरीन मेमना चुना, जो स्वस्थ और मजबूत था, और उसे ईश्वर को चढ़ाया। वह कुछ कीमती और सार्थक देना चाहता था, जो उसके काम और उसकी आजीविका का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। ईश्वर एबल की भेंट से प्रसन्न थे, लेकिन वे केन की भेंट से प्रसन्न नहीं थे। बाइबल हमें ठीक ठीक नहीं बताती कि ऐसा क्यों था, लेकिन शायद यह भेंट के पीछे के दिल की बात थी। शायद एबल ने सच्चे प्रेम और उदारता की भावना से दिया था, जबकि केन का दिल अपनी भेंट में पूरी तरह से नहीं था। यह देखकर कि उसके भाई का तोहफा स्वीकार कर लिया गया था और उसका नहीं, केन के अंदर एक भयानक भावना बढ़ने लगी। उसके दिल में ईर्ष्या और क्रोध का एक काला बादल बनने लगा, जिससे वह उदास और एंग्रित दिखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके भाई को उस पर क्यों तरजीह दी गई। ईश्वर ने केन के चेहरे पर गुस्सा और उदासी देखी। उन्होंने केन से धीरे से बात की, एक प्यारे पिता की तरह। उन्होंने पूछा, केन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अगर तुम सही काम करते हो तो तुम्हें स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो सिन तुम्हारे दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, तुम्हें नियंत्रित करने के लिए तैयार है। तुम्हें उस पर शासन करना चाहिए। ईश्वर केन को एक चेतावनी और एक विकल्प दे रहे थे। वे उसे अपने दिल पर ईर्ष्या और क्रोध को हावी होने देने के खतरे को समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ईश्वर उसे बुरी भावनाओं पर काबू पाने और सही रास्ता चुनने का मौका दे रहे थे, यह दिखाते हुए कि हर किसी के पास अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ने की शक्ति है। लेकिन केन ने ईश्वर के बुद्धिमान और परवाह करने वाले शब्दों को नहीं सुना। उसके दिल में गुस्सा बड़ा और मजबूत होता गया, एक आग की तरह जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। उसने ईर्ष्या को उसे पूरी तरह से निगलने दिया। एक दिन उसने अपने बेखबर भाई एबल को अपने साथ खेतों में चलने के लिए आमंत्रित किया। एबल, जो अपने बड़े भाई से प्यार करता था और उस पर भरोसा करता था, बिना किसी डर के उसके साथ गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि केन के दिमाग में क्या बुरे विचार घूम रहे थे। वहां किसी और से दूर, जहां कोई देख या सुन नहीं सकता था, केन ने एक भयानक अकल्पनीय काम किया। उसने अपने ही भाई एबल पर हमला किया और उसे मार डाला। इस भयानक कृत्य के बाद ईश्वर की आवाज केन के पास फिर से आई। एक सरल प्रश्न पूछ रही थी, तुम्हारा भाई एबल कहां है? ईश्वर को निश्चित रूप से पहले से ही जवाब पता था, लेकिन वे केन को यह कबूल करने और ईमानदार होने का मौका दे रहे थे कि उसने क्या किया था। लेकिन केन अब डर और अपराध बोध से भरा हुआ था। उसने ईश्वर से झूठ बोला। उसने गुस्से में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मेरा काम हर समय उसकी देखभाल करना है? उसके विद्रोही शब्दों ने दिखाया कि उसका दिल कितना कठोर हो गया था। वह न केवल एक हत्यारा था, बल्कि अब वह अपने सिन को झूठ से छिपाने की कोशिश कर रहा था। अपने भयानक सिन के कारण ईश्वर ने केन को दंड दिया।
उन्होंने कहा कि जमीन जिसने एबल का खून सोख लिया था अब उसके लिए फसल पैदा नहीं करेगी। केन किसान अब खेती नहीं कर पाएगा। उसे एक बेचैन भटकने वाला बनने का कर्ज दिया गया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं था, जिसे अपनी शेष जिंदगी के लिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी होगी। केन चिल्लाया कि यह दंड सहन करने लायक नहीं था। उसे डर था कि जो कोई भी उसे पाएगा वह उसे मार डालेगा। इसलिए ईश्वर ने केन पर एक खास निशान लगाया, दंड के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा के संकेत के रूप में, ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। ईश्वर के आदेश के बाद केन ने अपना घर छोड़ा और नोड नामक भूमि की यात्रा की, जिसका अर्थ है भटकना। वहां उसने अपने लिए एक नया जीवन बनाने की कोशिश की। उसके और उसकी पत्नी के एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने हनोक रखा। अपनेपन और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए केन ने एक शहर बनाने का फैसला किया। यह इतिहास में उल्लिखित पहला शहर था। उसने अपने बेटे हनोक के नाम पर शहर का नाम रखा। इस शहर का निर्माण करके केन अपने भटकने के कर्ज को धता बताने की कोशिश कर रहा था। वह जड़ें जमाने और अपने परिवार के लिए एक स्थायी घर, स्थिरता का स्थान बनाने की कोशिश कर रहा था, इस निर्णय के बावजूद कि उसे हमेशा चलते रहना चाहिए। केन का परिवार बढ़ा और कई पीढ़ियों में उसके वंशज नए कौशल और आविष्कारों को विकसित करने के लिए जाने गए, जिन्होंने मानव सभ्यता को आकार दिया। उसके डिसेंडेंट्सों में से एक जाबल नामक व्यक्ति था। जाबल टेंट में रहने वाला और बड़ी संख्या में पशुधन पालने वाला पहला व्यक्ति बना। वह उन सभी का पिता था जो खानाबदोशों की तरह रहते थे, ताजा चरागाह खोजने के लिए अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यह जीवन का एक नया तरीका था, एक जगह पर खेती करने से अलग। इसने लोगों को बड़े पैमाने पर पशुपालन का प्रबंधन करने की अनुमति दी, जो प्राचीन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। केन के डिसेंडेंट्सों में से एक जाबल का भाई जुबल था। जुबल को संगीत और रचनात्मकता से बहुत प्यार था। उसे वीणा और बांसुरी बजाने वाले सभी लोगों के पिता के रूप में याद किया जाता है। यह दुनिया में कला और संगीत की शुरुआत थी। जुबल से पहले संगीत वाद्य यंत्रों का कोई उल्लेख नहीं था। उसने मानवता को धुनें बनाने और ध्वनि के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की खुशी से परिचित कराया। उसके आविष्कार ने लोगों के जीवन में सुंदरता और संचार का एक नया रूप लाया, यह दिखाते हुए कि त्रासदी से चिह्नित वंश से भी रचनात्मकता और संस्कृति खिल सकती है और फल फूल सकती है। परिवार की वंशावली में टुबल केन नामक एक व्यक्ति भी पैदा हुआ। वह एक अलग तरह का आविष्कारक था। टुबल केन एक कुशल कारीगर बना, जिसने धातुओं के साथ काम किया। वह कांसे और लोहे से औजार और उपकरण बनाने वाला पहला व्यक्ति था। यह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। धातु के टूल्सों से लोग मजबूत संरचनाएं बना सकते थे, बेहतर खेती उपकरण बना सकते थे और अधिक प्रभावी हथियार बना सकते थे। इस आविष्कार ने कांस्य युग और लौह युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने लोगों के रहने, काम करने और अपनी रक्षा करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे भविष्य की सभी तकनीकों के लिए आधार तैयार हुआ। जैसे जैसे केन की वंशावली बढ़ी, लामेक नामक एक व्यक्ति का जन्म हुआ। लामेक बाइबल में 2 पत्नियां रखने वाला पहला व्यक्ति था और वह अपने घमंड और हिंसा के लिए भी जाना जाता था। उसने एक बार अपनी पत्नियों के लिए एक छोटी घमंड भरी कविता या गाना लिखा था, जिसने केन की वंशावली में जारी अंधेरे को दिखाया। अपने गाने में उसने शेखी बघारी कि उसने एक आदमी को घायल करने के लिए मार डाला था। फिर उसने घोषणा की कि अगर केन का 7 बार बदला लिया गया तो उसका, लामेक का 70 बार बदला लिया जाना चाहिए। इसने एक भयानक घमंड और यह विश्वास दिखाया कि उसका अपना जीवन किसी और के जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान था, जिससे केन के हिंसा के सिन को बढ़ाया गया। जबकि केन के वंशज शहर बना रहे थे और नई तकनीकें बना रहे थे, आदम और हव्वा अभी भी अपने बेटे एबल के खोने का शोक मना रहे थे। उन्होंने एक बेटे को मौत के कारण और दूसरे को निर्वासन के कारण खो दिया था। यह उनके लिए बहुत दुख और निराशा का समय रहा होगा। जिस दुनिया की शुरुआत इतनी उम्मीद के साथ हुई थी, वह हिंसा और अंधेरे से भरी हुई लग रही थी। एक धर्मी वंशावली की उम्मीद जो ईश्वर का पालन करेगी, एबल की मौत के साथ बुझ गई थी। उन्हें एक नई उम्मीद, विश्वास और अच्छाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत की जरूरत थी। फिर ईश्वर ने आदम और हव्वा को एक और बेटा दिया। हव्वा ने उसका नाम सेत रखा, जिसका अर्थ है नियुक्त या प्रदान किया गया। उसने कहा,
ईश्वर ने मुझे एबल की जगह एक और बच्चा दिया है, क्योंकि केन ने उसे मार डाला था। सेत का जन्म केवल एक नए बच्चे का आगमन नहीं था, यह आशा और बहाली का प्रतीक था। यह एक संकेत था कि ईश्वर उन्हें भूले नहीं थे और अच्छाई को दुनिया में फिर से बढ़ने का मौका मिलेगा। सेत एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता था। मानवता के लिए एक दूसरा मौका था कि वह एक वंशावली बनाए जो ईश्वर का सम्मान करे और उनके साथ चले। जब सेत बड़ा हुआ तो उसका भी एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। एनोश के समय में ही कुछ बहुत खास होने लगा। बाइबल हमें बताती है कि उस समय लोगों ने प्रभु के नाम का आह्वान करना शुरू कर दिया। यह औपचारिक पूजा और प्रार्थना की शुरुआत थी, जबकि केन का परिवार सांसारिक शहर बनाने और सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित था। सेत के परिवार ने ईश्वर के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। यह मानवता के लिए नई उम्मीद थी, एक वंशावली जिसने हिंसा पर विश्वास, घमंड पर पूजा को चुना और प्रकाश की ओर वापस एक लंबी यात्रा शुरू की।